तीन निकम्मे दोस्त और जंगल का खजाना। छोटे से गांव सीतापुर में रहते थे तीन जिगरी दोस्त, गोपाल, राजू और शिवा। तीनों का काम कुछ नहीं, न खेती, न पढ़ाई, न काम धंधा। दिन भर बस पेड़ की छांव में बैठकर सपने देखना कि एक दिन बहुत बड़ा अमीर बनेंगे। राजू कहता, भाई अगर कोई खजाना मिल जाए ना तो पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। गोपाल हंसता, चलो जंगल चलते हैं, शायद वहीं कोई खजाना छिपा हो। और यह मजाक एक दिन हकीकत में बदल गया। गांव सीतापुर में एक आम शाम थी। सूरज ढल चुका था, बच्चे खेल से लौट रहे थे और हर तरफ धीमी रफ्तार से शाम उतर रही थी। तभी गांव की सीमा पर एक अजनबी बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी चाल लड़खड़ाती थी, कपड़े पुराने थे और आंखों में गहराई थी, मानो सदियों का अनुभव उनमें छिपा हो। उसके हाथ में था एक पुराना फटा सा नक्शा, जैसे किसी खजाने का राज समेटे हो। वो सीधा पेड़ के नीचे बैठे तीनों दोस्तों के पास आया, गोपाल, राजू और शिवा। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, तुम तीनों हर दिन यहीं बैठकर सपने देखते हो ना अमीर बनने के। आज तुम्हें वो मौका मिल रहा है, लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है। तीनों चौकन्ने हो गए। राजू ने उत्साह से पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा धीरे से नक्शा आगे बढ़ाते हुए बोला, यह नक्शा तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जो वर्षों से जंगल में छिपा है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ दौलत की खोज नहीं, तुम्हारी परीक्षा भी होगी। खजाना उन्हीं को मिलेगा जो इन तीन परीक्षाओं को पार करेंगे: मित्रता, मेहनत और भरोसा। तीनों दोस्तों की आंखें चमक उठीं। बिना कोई सवाल पूछे उन्होंने नक्शा लपका और भाग पड़े जंगल की ओर, रोमांच और लालच से भरे हुए। उन्हें क्या पता था, उनका यह सफर उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन और गहरा होने वाला है। जैसे ही तीनों जंगल के पहले घने हिस्से में पहुंचे, वहां एक पुराना पत्थर दिखा। पत्थर पर खुदे शब्द चमक रहे थे, जो अकेला जाएगा उसे खजाना नहीं मिलेगा। शिवा पढ़ते ही बोला, इसका मतलब साफ ही हा है, हमें साथ रहना होगा चाहे कुछ भी हो। राजू ने मजाक में कहा, हाँ, जब तक खजाना नहीं दिखता साथ साथ, उसके बाद देखते हैं। हंसी के माहौल में आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूर पर एक चमकती चीज दिखाई दी। पास जाने पर पता चला वहां एक छोटी सी थैली पड़ी थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। तीनों की आंखें चौंधिया गईं। राजू तुरंत बोला, भाई ये मेरी किस्मत है, मैंने इसे सबसे पहले देखा। गोपाल ने उसका हाथ रोका, नहीं ये सही नहीं है, हम सब साथ आए हैं, इसका फैसला भी मिलकर होना चाहिए। शिवा ने आगे बढ़कर थैली उठाई और जमीन पर रख दी। मुझे लगता है असली खजाना आगे है, अगर हम यहीं अटक गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसे यहीं छोड़ते हैं। थोड़ी बहस के बाद तीनों आगे बढ़े। लेकिन जब गोपाल और शिवा रात में सो रहे थे, राजू चुपचाप उठा। उसकी आंखों में वही लालच चमक रही थी जो अब तक उसके जीवन में सिर्फ बातें करता था। उसने धीरे से थैली उठाई और पास के पेड़ के पीछे जाकर उसे छुपा लिया। वो मन ही मन हंस रहा था, अब असली मजा आएगा। इन दोनों को क्या पता, खजाना तो मुझे मिल चुका है। सुबह होते ही एक तेज चीख ने जंगल की नींद तोड़ दी। शिवा और गोपाल दौड़कर राजू के पास पहुंचे। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, उसके हाथ सूज चुके थे और मुंह से झाग निकल रही थी। पास में वही थैली गिरी थी, लेकिन अब वो खाली थी। थैली के अंदर एक छोटा सा जहरीला सांप छिपा था, जो उसी ने अनजाने में पकड़ लिया था। गोपाल घबराकर चिल्लाया, राजू, तुमने वो थैली उठा ली थी। राजू की सांसें धीमी होती गईं और उसने कांपते हुए कहा, माफ कर दो यारों, मैंने लालच किया, लेकिन असली खजाना दोस्ती है। और फिर राजू बेहोश हो गया। इस पहली परीक्षा ने एक बात साफ कर दी, जिसने लालच किया वो पीछे छूट गया।
जिसने दोस्ती निभाई वो आगे बढ़ा। अब उन्हें समझ आ गया, खजाने तलाश से पहले इंसान को अपने अंदर के स्वार्थ को हराना पड़ता है। अब सिर्फ 2 दोस्त बचे थे, गोपाल और शिवा। राजू के लालच और अंत ने उन्हें हिला दिया था, लेकिन अब उनके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। जैसे जैसे वे जंगल के और भीतर पहुंचे, पेड़ और मोटे होते गए, रास्ता और कठिन। कई बार उन्होंने सोचा, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? तभी उन्हें एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ मिला। खजाना जमीन के नीचे है, पर सिर्फ मेहनत करने वाले को मिलेगा। उसके पास रखे थे 2 फावड़े और एक निशान, जहां खुदाई करनी थी। शिवा बिना एक पल गनवाए फावड़ा उठाकर खुदाई करने लगा, लेकिन गोपाल ने पहले चक्कर लगाया, इधर उधर देखा, फिर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब धोखा है? इतनी खुदाई में कितना वक्त लगेगा? अगर मैं दूसरी ओर से शॉर्टकट ढूंढ लूं तो? शिवा ने कुछ नहीं कहा, वो बस खुदाई करता रहा। घंटों बीत गए। शिवा की हथेलियां छिल गईं, कपड़े मिट्टी से सने हुए। इधर गोपाल जंगल में घूमता रहा, शॉर्टकट खोजता रहा, पर कुछ नहीं मिला। और तभी शिवा की खुदाई में कोई सोना चांदी नहीं निकला, बल्कि एक छोटा सा कपड़े में लिपटा बीज मिला, जिसके साथ एक चिट्ठी थी। अगर तुमने इसे मेहनत से उगाया तो वही असली खजाना होगा। कुछ खजाने समय मांगते हैं, पर बदले में जीवन भर फल देते हैं। शिवा मुस्कुराया। गोपाल वहां पहुंचा और बोला, बस बीज? ये क्या मजाक है? शिवा ने जवाब दिया, शायद यही परीक्षा थी, मेहनत बनाम धैर्य। तुझे जंगल ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद दी है। अब दोनों अगले मोड़ पर पहुंचे। इस बार सामने थी एक काली गहरी गुफा, जिसमें हवा भी डर के साथ बह रही थी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, जिसे तुम सबसे कमजोर समझते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। अंदर जाते ही अंधेरा था, बस एक मशाल जली हुई मिली। तभी एक झंझावात उठा और एक भेड़िया उनके सामने आ गया। गोपाल डर के मारे तुरंत भागा बाहर की ओर, लेकिन शिवा खड़ा रहा। उसने एक लकड़ी उठाई और भेड़िए का सामना किया। भेड़िया कूदने ही वाला था कि कोई आकर भेड़िए को मार भगाता है। वो कोई और नहीं, राजू था। हां, वही राजू जिसे उन्होंने मरा समझ लिया था। राजू जख्मी था, चल नहीं पा रहा था ठीक से, लेकिन उसके हाथ में एक नुकीली लकड़ी थी और उसके चेहरे पर पछतावे की आग। शिवा चौंक गया। तू जिंदा है? राजू ने धीमे स्वर में कहा। हां, शायद ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। जब तुम दोनों गए मैं बेहोश पड़ा था, लेकिन जैसे तैसे उठकर मैं तुम्हारे पीछे चला आया। गुफा में भेड़िए से भिड़ने और राजू की चौंका देने वाली वापसी के बाद अब तीनों दोस्त फिर से एक हो गए थे। लेकिन इस बार पहले जैसे नालायक, लापरवाह और निकम्मे नहीं, बल्कि परीक्षा से निकले बदले हुए इंसान। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अब उनके पास था विश्वास और अनुभव का उजाला। वे तीनों आगे बढ़ते गए। गुफा के सबसे गहरे कोने में एक पत्थर की शिला रखी थी, उस पर खुदा था। अगर तुम यहां तक एक साथ पहुंचे हो, मित्रता, मेहनत और भरोसे की परीक्षा पास कर चुके हो, तो असली खजाना तुम्हारे सामने है। शिला के नीचे जमीन हल्की सी कंपन करने लगी। धीरे धीरे जमीन फटने लगी और नीचे से निकला एक बड़ा सा संदूक। संदूक खुला, तीनों की आंखें फटी रह गईं। संदूक के अंदर सोने की अशर्फियां, हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्न थे, लेकिन साथ में एक चिट्ठी भी। शिवा ने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। इस दौलत से वो बदलाव लाओ जो तुम खुद में देख चुके हो। जो कभी कुछ नहीं थे, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। यही असली खजाना है,
और यही तुम्हारी नई परीक्षा की शुरुआत है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब वो लड़के नहीं थे जो खजाने की लालच में जंगल आए थे। अब वो दोस्त थे जिन्होंने लालच, डर और आलस्य को हराया था। गांव लौटने के बाद उन्होंने अपनी दौलत को 3 हिस्सों में नहीं बांटा, बल्कि उसका उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया। राजू ने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रह जाए। गोपाल ने खेत खरीदे और खेती में नए तरीके लाकर दूसरों को रोजगार दिया। शिवा ने वही बीज जो उसने जंगल में पाया था गांव के बच्चों के साथ मिलकर बोया। सालों बाद उस जगह बना एक फलदार बगीचा जिसे आज भी लोग कहते हैं दोस्ती का वृक्ष। सीख, लालच से शुरुआत हो सकती है, पर मंजिल सिर्फ मेहनत और भरोसे से मिलती है। सच्चा खजाना दौलत नहीं, चरित्र होता है। दोस्ती, मेहनत और विश्वास ये जीवन के सबसे बड़े रत्न हैं। जब इंसान बदलने की ठान ले तो निकम्मा भी नायक बन सकता है। आपको इस कहानी का कौन सा मोड़ सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके हाथ वो नक्शा लगे तो क्या आप इन परीक्षाओं को पार कर पाएंगे?